आ गया था ये, मुझे समझ नहीं, मुझे लगता है जज साहब ने देखा है। मतलब उनका कि एडिशनल सेशन जज पे जो है वो व्लॉग कहीं ना कहीं आपके देखिए हमारी कोशिश यही होती है हम अपने कंटेंट से पॉजिटिविटी, अब देखें अगर मैंने अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ गिफ्ट दिया तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स की लाइफ में आप उनके लिए जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो हम अपने कंटेंट से हमेशा पॉजिटिविटी या अवेयरनेस ही दे रहे होते हैं। सो बस दुआ है कि इस चीज़ से भी हम जल्द से जल्द बाहर निकलें। जमानत आपकी कंफर्म हो गई है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरा इस सारे सिनेरियो में जो जो आपको मसाइल दरपेश है ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें, और आज की हियरिंग के हवाले से थोड़ी सी जो है ना बता दें कि किस तरह आपको वेट करना पड़ा, ये बता दें जरा। अच्छा, जो मसाइल है वो सिर्फ यही मेरा मेन कंसर्न है कि बच्ची मेरे बगैर जो है वो सोती नहीं, और सुबह के टाइम जो है वो आपको पता है कि आप उनको नहीं किसी और के हैंड ओवर कर सकते, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। उसको छोड़ के आना, फिर वो बार बार रो रही है, घर से कॉल जाना कि अभी तक आप आए नहीं, कितना टाइम लगेगा, तो वो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग है कि हम ही एनसीसी के पास जाते हैं, एनसीसी रिकॉर्ड लेकर नहीं आता, ये ज़रा बताइएगा। देखिए बात ये है कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये FIR बनती नहीं है, ठीक है। सलीम भाई थोड़ा ऊंचा बोलिए। इसमें जो ऑफेंस लगाए गए थे वो है स्पैमिंग का, स्पूफिंग का, चीटिंग का, फ्रॉड का, फोर्जरी का, ये सेक्शन है इसके ऊपर है। और जो अगर आप प्रोसिक्यूशन स्टोरी FIR को उठा के देखें तो वो है प्रमोशन का। अब प्रमोशन करने से किसी का नुकसान ही नहीं हुआ है, जब किसी का नुकसान ही नहीं हुआ है तो फिर FIR कैसे होगी। तो ये एक ऐसा केस था जो बस पब्लिक फिक्र होने की वजह से केस चलता आ रहा है, प्रेशर था आपको पता है। और ये इसमें हम खुद NCC के पास जाते थे कि भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, कोई बंदा सामने आए, कोई आके बताए कि किसका नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। तो अच्छा जी बोलो। अच्छा, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, कल आप NCC की भी गए थे, कल क्या दूसरी एप्लीकेशन है, ये जरा एक्सप्लेन करने जरा। इसी केस में हम लोग गए थे, ठीक है। और क्योंकि जज साहब ने बॉन्ड किया हुआ था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, और हम लोग खुद गए थे वहाँ पे कि भाई आप हमारी इन्वेस्टिगेशन करें, आप जो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं हम करें, हम यहाँ बैठे हुए। अच्छा, मुझे आज का हवाल जो है ये जरा एक्सप्लेन कर दें, आज अदालत में हुआ क्या, क्योंकि अरीब जो है वो आते साथ ही उसकी जमानत कंफर्म हो गई थी, लेकिन जो इकरा है उनको 2-3 घंटे बैठना पड़ा, ये जरा एक्सप्लेन कर दें वजूहात क्या बनी। उसमें ये देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा सारे जो NCC के ऑफिसर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे और प्रोफेशनल और अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं, आप देखिए वो रिकॉर्ड लेके नहीं साहब आ रहे, जब से बेल चल रही है हमारी 1 साल से, सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे लेके रिकॉर्ड ही नहीं आते हैं और फाइल ही पेश नहीं करते हैं। तो जैसे आपको मैंने यही बताया है कि यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया जा रहा, तो बाकी क्या होना है यहाँ पे। अभी आज भी उन्होंने फाइल प्रोड्यूस नहीं की यहाँ पे, और फिर हमने जो है उसके बगैर ही यहाँ पे आज आर्गूमेंट किया। ठीक है। अच्छा अरीब, मुझे ये बता दो, सही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो कितनी मुश्किलात थी और आज जो है आपको आपकी जमानत कंफर्म हुई है, पहले तो मुबारकबाद उसकी, और इधर एक्सप्लेन कर दें तमाम तर चीज़ें पीछे से। जाहिर सी बात है मुश्किलात तो थी, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि अपनी बेटी को छोड़ के आना होता है, बच्ची माँ के बगैर रहती नहीं है, हमें जितनी मसला उस चीज़ से होता था किसी और चीज़ से नहीं होता था। और यही चीज़ हम जज साहब को कहते थे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन करे, हमने कुछ किया ही नहीं है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं हमारा, ना हमें कुछ पता है ना हमारे चीज़ में मसला है, हमने हर चीज़ सरेंडर कर दी है, हर चीज़ दे दी है। और जाहिर सी बात है कि अब कल भी हम पेश हुए हैं, जो अच्छे अफसर हैं उन्होंने सुनी है हमारी बात, उन्होंने सारी चीज़ें वगैरह की हैं। सारा डिपार्टमेंट अदारा कभी बुरा नहीं होता, लोग थे उनमें चंद बुरे थे, वो निकल गए, वो आइडेंटिफाई हो गए, निकल बाहर हो गए। अदारे ने हमेशा हमारी बात सुनी है, समझी है, उस चीज़ को किया है, उसके आगे परस्यू किया है। हमारा कल भी उन्होंने एक चीज़ को समझा था, उन्होंने कहा था कि आप जाएँ, आपका कोई मसला नहीं, आपका काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है हमने हर चीज़ पेश की है, तो ये बात कह रहे हैं ना, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी, ये बात कह रहे हैं, तो इसकी बिना पे आज हमारी जो बेल है वो कंफर्म हो गया है। वो शुक्र है अल्लाह का, हमारी जो ये थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी रिलीफ आएगी और आगे जाके हमारा इंशाल्लाह केस भी खारिज होगा। ठीक है। अच्छा इकरा के इदारे में हम लोग पहुंचे हैं, हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स वगैरह हमने सबमिट करवाए हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली अच्छे से हुई हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारी फाइल सबमिट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले आया था मेरी बेल में, बट जो है वो फॉर्चुनेटली जज साहब ने भी कहा आपकी कोई नेकी काम आ गई है, मेरी बेल जो है वो कंफर्म। अच्छा, तफ्तीशी की जानिब से ये क्या बताया गया अदालत को कि क्यों लेट है? अच्छा, मेरा ख्याल से वो कह रहे हैं कि रास्ते में है फाइल, जो अभी मतलब टाइम की वजह, क्योंकि आपको पता है अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है। अगर उन्होंने कहा है 10 बजे तो उनको 10 बजे कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है। ठीक है। तो वो बस उन्होंने अपने बिहाफ पे चीज़ें, जो भी उनके पास पहला रिकॉर्ड था उसकी बिना पर सारी चीज़ें करके, और एक दफ़ा कॉल पे चीज़ें कंफर्म करके कि हमारी जो है वो कस्टडी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसी बेस पे उन्होंने जो है वो। अच्छा,
लाहौर से यूएई का जो रास्ता है वो 2-2.5 घंटे का है, 2-2.5 घंटे आपको यहाँ बैठे हो गए हैं, क्या रिकॉर्ड यूएई से आ रहा है? यहाँ पे यूएई के लाहौर से रास्ते में ना वो ट्रैफिक नहीं ना होती यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है, ट्रैफिक होती है लेकिन ठीक है वो उन्होंने कर दिया जो भी था। एक चीज़ थी लेकिन उन्होंने कल ही इन्वेस्टिगेशन में कह दिया था कि जी हमारे यहाँ आपकी अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर ऐसा कुछ होता कुछ उन्होंने लेट करना होता तो वो कल ही बात ही ना कहते। लेकिन वो चीज़ कल हमें क्लियर हो गई थी, तो हमें पता था कि इंशाल्लाह आज जब चलान आएगा, चीज़ें आएंगी, रिपोर्ट आएगा तो हमारे ये चीज़ कन्फर्म। ठीक है सलमान भाई, सलीम भाई, यहाँ पर 9 महीने हो गए हैं, जो चलान है ना अंडर सेक्शन 173 जो 14 दिन में जमा कराना है वो उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास जमा कराना है। ये चूँकि बेल चल रही थी इसमें ऐसे टाइम लिमिट नहीं है। अब बात रही फाइल यहाँ पे प्रोड्यूस होने की, अब उसमें यह है कि जो आईओ साहब ने कोर्ट में जो उन्होंने बताया था कि रास्ते में ये एक ऐसा केस था, ये ना ही तो चोरी का है ना ही डकैती का है जिसमें कुछ चीज़ें बरामद करनी है जिसके लिए इनको अरेस्ट किया जाए और इन सब पे रिकवरी की जाए। तो ऐसा केस तो था ही नहीं, ये तो केस सिर्फ प्रमोशन का था, प्रमोशन हुई किसी का नुकसान हुआ होगा, तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं था जिसका नुकसान हुआ हो। तो यही चीज़ जो है ना इस केस में है कि इनकी अरेस्ट तो चाहिए ही नहीं। इसमें जब अरेस्ट ही नहीं चाहिए, आप गिल्ट का या इनोसेंस का फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होना है और फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है तो वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेंगे। और बेल की हद तक यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड का जैसे आपने देख, ठीक है। और ये ट्रायल कब से शुरू होगा?